नाउ वी आर लिसनिंग द स्टोरी, राइट। उसके गार्डन में हर तरह के फूल थे, पेड़ थे, कलरफुल बर्ड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ varieties of butterfly, moths, bugs, worms lived here. Not only flowers and birds are trees are there, तो छोटे छोटे कीटक, देन छोटे बर्ड्स, बड़े बर्ड्स, हर प्रकार के, मतलब एक सुंदरमय वातावरण वहाँ था कि छोटे मोटे जीव थे, बटरफ्लाइज थे, बर्ड्स थे, गुनगुना रहे थे गाना। तो बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट वहाँ उस गार्डन में था। द किंग वॉज प्राउड ऑफ हिज गार्डन, ऑफकोर्स इतना सुंदर सा गार्डन था तो राजा को उसका प्राउड था, अभिमान था। देर वॉज जस्ट वन थिंग अबाउट इट दैट ही डिड नॉट लाइक, अ ह्यूज ओल्ड हाफ डेड ट्री दैट वॉज द राइट इन द मिडल ऑफ द गार्डन। लेकिन एक चीज उसको बहुत बुरी लगती थी। क्या था वो? गार्डन के बिल्कुल बीचों बीच एक बड़ा सा पेड़ था, लेकिन वो बहुत पुराना था। तो वो पुराना होने के कारण क्या लग रहा था, थोड़ा सा अधमरा लग रहा था। ठीक है, जस्ट 1 सेकंड। One day the king called the gardener and gave up him order, chop it down and put fountain in its place, he said. तो राजा ने एक बार सोचा कि क्यों ना ये पेड़ तोड़ा जाए और उसकी जगह एक सुंदर सा फाउंटेन लगा जाए। तो उसने ऐसे ऑर्डर गार्डनर को दे दी कि ये तोड़ दो पेड़ और उसकी जगह सुंदर सा एक क्या बनाओ, फाउंटेन बना लो। So the tree was chopped down and a beautiful fountain came up in its place. So जैसे राजा ने ऑर्डर दिए तो उसका फॉलो अप हो गया और वहाँ एक प्यारा सा फाउंटेन बहने लगा। बट soon everyone noticed that the garden had lost its charm. लेकिन थोड़ा सा उस पेड़ काटने से इफेक्ट सबको एहसास होने लगा कि जो पेड़ था तो जो मतलब जो तेजस्वी या उज्जवल था, तो वो जो क्लाइमेट था वो पूरा अब चेंज हो गया है। द फ्लावरिंग प्लांट्स withered and fewer butterflies, bees, birds and the tiny creatures seemed to have gone away. छोटे मोटे जो फ्लावर प्लांट्स थे, जिनको फ्लावर्स आ रहे थे, मतलब फ्लावर्स से जो बहुत सुंदर सुंदर गार्डन को प्रतीत कर रहे थे, तो वो सब धीरे धीरे कम होते दिखाई दे। और अगर फ्लावर्स ही नहीं है तो उस पे आने वाले जो बटरफ्लाईज है, बीज है, बर्ड्स है, वो भी धीरे धीरे कम होने लगे, वहां से चले गए। Why is my garden so boring? asked the king one day. Where did all the animals and birds go? मेरी गार्डन इतनी बोरिंग क्यों हो रही है? वो छोटे मोटे जो कीटक थे, पंछी थे, वो कहाँ चले गए? Then at last the chief gardener, trembling with fear, explained to him. फिर घबराते हुए जो गार्डनर था उसने बताया, My lord, the old tree was the home of many kind of insect and worms. They left their dropping. They left their dropping on the dry wood, and when the wood crumbled, the dropping and the wood made the soil fertile, and more plant grew there. They attract the bees, butterflies, other insects, which in turn becomes the food for small animals and birds. But once the dry tree was cut, soil was no longer fertile. One by one, plants, insects, birds, and animals went away. तब उस गार्डनर ने बताया कि जो हमने जो कट किया हुआ ट्री था वो बहुत सारे बर्ड्स का, इंसेक्ट्स का, वर्म्स का घर था। अब ये अधमरा जरूर था, उसकी जो सूखी हुई पत्ते थे या फिर वो उड़ था वो नीचे गिरता था, और उसकी वजह से क्या होता था, नीचे गिरने के बाद वो सॉइल फर्टाइल हो जाती थी। तो सॉइल फर्टाइल होने के बाद फिर उसमें अच्छे अच्छे पौधे ग्रो होते थे, और फिर उसके कारण उस पे वो बीज, बटरफ्लाई अट्रैक्ट होते थे। ऑफकोर्स उनको वो नया घर मिल जाता था और धीरे धीरे वो चक्र चलता था, उनको वो फूड मिल जाता था। लेकिन जब हमने पेड़ ही काट दिया तो ना तो नए पौधे उगाएंगे, ना तो उस पे बर्ड्स, बीज आएंगे, ना तो बटरफ्लाई आएंगे।
The king felt bad about what he had done. Grow a big tree and bring all the creature back. तो राजा को अपनी गलती का एहसास हो गया और राजा ने ऑर्डर दी कि एक उसी जगह एक अच्छा सा बड़ा सा पेड़ लगाओ ताकि सारे बटरफ्लाई भी सब वापस आए. My lord, went on the gardener, we can plant another tree, but it will be a very long time before it can grow old and big enough to make the difference to the garden. तब गार्डनर ने कहा कि हाँ महाराज, जैसे आपने ऑर्डर किया हम जरूर एक बड़ा सा पेड़ लगाएंगे, लेकिन उसको बहुत वक्त लगेगा क्योंकि इतने जल्दी वो पूरा इतना बड़ा पेड़ और उसका शेल्टर मतलब जो बड़ा पहले वाला पेड़ करता था वो इतना बड़ा पेड़ आने में तो बहुत ज्यादा वक्त लगेगा. Why didn't king like the old dry tree? Because it is in the center of garden and it was dry. That's why the king did not like it. What happened when the old tree was chopped down? जब वो बड़ा पेड़ कट गया तो क्या हुआ, बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट्स वैनिश हो गए. फिर धीरे धीरे बर्ड्स बटरफ्लाईज भी सब क्या हो गए, चले गए. Why could the garden not become beautiful any time soon once again? क्योंकि वो जो उसकी जगह हम बड़ा मतलब राजा को अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्होंने बड़ा पेड़ लगाने के लिए कहा, लेकिन बड़ा पेड़ तैयार होने में तो बहुत सालों की जरूरत है. तो वो फिर से वो एनवायरनमेंट फिर से वो चार्म आने के लिए बहुत साल लगेंगे. People all over the world love, respect Earth. Some people even worship it and celebrate the many festivals to show their respect for it. आज भी ऐसे नहीं है कि हर कोई पृथ्वी का केयर नहीं करता, रिस्पेक्ट नहीं करता. आज भी ऐसे कोई कम्युनिटीज है वो अपने मतलब उनको इस बात का एहसास है कि धरती हमारे लिए क्या है, तो वो उसके लिए जैसे हम गणेश चतुर्थी या फिर नवरात्रि मनाते हैं वैसे वो धरती माता के लिए भी फेस्टिवल मनाते हैं. डू यू नो अबाउट बिश्नोई कम्युनिटी? बिश्नोई कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी है वो अपने पेड़ पौधों को देवता मानकर उनका पूजन करते हैं. मतलब अपने जैसे हम अपनों का ख्याल रखते हैं वैसे ये लोग पेड़ पौधों का ख्याल रखते हैं. The earth gives us everything we need, so we should thank Mother Earth for all the good things she gives. धरती हमें सब कुछ देती है, जो हमारी जरूरतें है वो पूरी करती है, तो हमें भी क्या करना चाहिए, इन टर्न्स उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए. वी शुड ऑल्सो लुक आफ्टर हर एंड सी व्हाट वी डू नॉट हर्ट हर इन ए वे. इसीलिए वो हमारी पूरी जरूरतें पूर्ण करती है, तो हमें क्या करना चाहिए, उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए और उसको ऐसी कोई चीज नहीं करनी चाहिए जिससे वो हर्ट हो. हर्टिंग मदर अर्थ मीन्स डिस्ट्रॉइंग आवर लैंड्स, रिवर, सीज, माउंटेन. अब धरती को हर्ट करना मतलब क्या, तो जो हम जो लैंड्स डिस्ट्रॉय कर रहे हैं मतलब जंगल डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, रिवर्स सीज माउंटेन्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए. इट मीन्स किलिंग बर्ड्स, एनिमल्स, चॉपिंग ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स इन फॉरेस्ट. इसका मतलब हमें क्या करना चाहिए, ऐसे सीज और रिवर्स ड्राई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर उसमें से अगर वो ड्राई हो जाएगा तो उसमें रहने वाले एनिमल्स, बर्ड्स सब मर जाएंगे, है ना. If we do not look after our mother earth, then all the living things will suffer. If we dirty our rivers, we will have no water to drink. If we dirty the air, we fall sick. Of course, it is talking about air pollution and water pollution. बहुत सारी केमिकल फैक्ट्रीज क्या करते हैं, वो जो गंदगी है वो पानी में छोड़ते हैं, तो उसके वजह से पूरा नदी का पानी गंदा हो जाता है. और बहुत सारे सिटीज या फिर गांव ऐसे होते हैं वो जो नदी का पानी पीते हैं, तो डेफिनेटली अगर हम कितना भी फिल्टर करें या उसमें केमिकल डालें वो हमारे लिए एज अ पॉइजनस ही होता है. दूसरी बात, हम जो व्हीकल्स यूज करते हैं तो उसमें जो धुआं निकलता है उससे की वजह से ही पोल्यूशन होता है ना. We are depend on our earth, so let's respect the earth and be grateful for her. Of course, हम अपनी धरती माता पे डिपेंड है, तो हमें उसका रिस्पेक्ट रखना चाहिए, उसके तरफ ग्रेटफुल आदर और रिस्पेक्ट रहना चाहिए. सॉरी.
Let us take care of her, all living things for which the earth is home. Let's pray.